जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 अभी ताली लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी ताली लड़ाई है आगे और लड़ाई है कोई की साथ चलेगा वो कुत्ते की बात मरेगा। एएचपीसी वर्कर यूनियन का बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक निकाले गए कर्मचारी को काम पर वापस नहीं रखा जाएगा उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे फिर दिन, महीने या साल ही क्यों ना लग जाएं। लगातार हमारा ये जो रोज प्रदर्शन है, जो हमारा साथी एस.ए. सुखपाल को जबरदस्ती गैर तरीके से हटाया गया, उसका यूनियन विरोध करती है। और जब तक ये लड़का ड्यूटी पर नहीं आएगा तो यहाँ लोगों 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं, ये आंदोलन जारी रहेगा अगर समय रहते, क्योंकि हम भी चाहते हैं निगम का नुकसान ना हो। कि यहाँ जो कर्मचारी आता है अगर वो फील्ड में काम करेगा, टीडीसीओ भी करने हैं, पीडीसीओ भी करने हैं, लाइनें भी देखनी है, ऊपर से सीजन भी है, ये अधिकारी इस चीज को देख नहीं रहे। ये जो मनमानी अपनी कर रहे हैं, इस मनमानी को ये एएचपीसी वर्कर यूनियन चलने नहीं देती, क्योंकि अब जो सिस्टम इन्होंने अपनाया, कार्रवाई किसी पर नहीं दी, कार्रवाई कहीं कर रहे हैं। हमारा इसका विरोध बिल्कुल होगी जी कार्रवाई। और जब तक ये लड़का, कल भी ये बात कही, जब तक ये लड़का ड्यूटी पर नहीं लिया जाता जब तक आंदोलन जारी रहेगा हमारी यूनियन का, क्योंकि लड़के को गलत तरीके से हटाया गया है जबकि लड़के का कोई कसूर नहीं है। इसलिए जहां भी शोषण होता है ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वहां उसका विरोध करेगी। वहीं एक्शन नरेंद्र कुमार का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। लगातार कर्मचारियों के द्वारा 3 दिन से एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेंद्र कुमार जी, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका। नरेंद्र जी, पहले तो आपका इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं 3 दिन से लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि एक जो डीसी रेट का कर्मचारी है उसको हटा दिया गया, क्या ऐसी वजह रही और क्या जो एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ लोगों में भारी रोष है, क्या कहेंगे इसको? जी नमस्कार। यहाँ पे मेरे एरिया में एक 33 केवी सब स्टेशन है नोहरा, तो वहाँ पे एक नॉन फैटल एक्सीडेंट हुआ है। तो उस नॉन फैटल एक्सीडेंट में एसडीओ साहब ने अभी फ़िलहाल तो आज तक एसडीओ साहब ने अपनी नरेटिव रिपोर्ट देनी होती है, तो एसडीओ साहब ने इसका सर्विसेज जो हैं वो टेम्पोरेरी टर्मिनेट करी हैं। अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। वो इन्वेस्टिगेशन की वजह डिले होने की ये है, मैं जो विक्टिम है वो श्री प्रदीप जी हैं, तो मैं उनसे मिला था, तो वो मुझे बोले कि मुझे थोड़ा 5-7 दिन का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि मेरी अभी हालत ठीक नहीं है, बयान देने की हालत। बोल तो रहा था वो, लेकिन उसने बोला कि मैं अपने बयान 5-7 दिन के बाद ही दे पाऊँगा। तो अभी मैं उनसे कांटेक्ट करने के बाद फिर अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपनी कंप्लीट करूँगा। और मीटर का डाटा भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, तो मीटर का डाटा भी अभी निकल नहीं पाया है, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट चल रहा है। मैंने एमएंडपी के एक्शन से रिक्वेस्ट की है करनाल से कि वो मुझे मीटर का डाटा दे दें, ताकि ये फैक्ट्स बिल्कुल सामने आ जाएं कि किसी निर्दोष को कोई सज़ा ना हो। तो जैसे ही मैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करूंगा, मैंने इनको भी पहले बताया था, जो हिसार यूनियन के नुमाइंदे हैं, इनको डे 1 पे भी कहा था कि भाई अभी इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं करी है, आप इस तरह से ना करो, तो समझो कि अभी तो एक वो टेम्परेरी है। तो उसके बाद क्या है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो मेरी है कि जो मुझे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो मेरे तथ्य सामने आएंगे कि उसी के मुताबिक ही आगे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये अपना हिसार यूनियन के जो लोग हैं वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि भी इस जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली ये डीसी रेट का एम्प्लॉई नहीं है जी, ये
तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई किया हुआ जी हमें। तो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा है ये। तो इनका कहना है, हमने मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि इसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए। अभी सब्स्टिट्यूट के लिए भी नहीं हमने बोला है, वो भी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही ऐसा कदम उठाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मेरी तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया गया, लेकिन जो ये यूनियन है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज भी बुलाया मैंने इनको, उसके बाद जब डे 1 था उस दिन भी बुला के समझाया कि भाई अभी आप 5 तारीख तक रुक जाओ, कि 4-5 तारीख तक वो बंदा भी ठीक पोजीशन में आ जाएगा, बयान देने की पोजीशन में आ जाएगा। उसने मेरे से टाइम मांगा हुआ है और मीटर डाटा भी आ जाएगा। तो फिर ये मानने को तैयार नहीं है बातचीत में, और ये कहते हैं कि जी हम तो तब मानेंगे, पहले उसको आप बंदे को वापस रखवाओ, ठीक है ना। तो वापस तो जब उसको अभी तक इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होती तब तक तो वो टेम्परेरी सस्पेंड ही रहेगा, एसडीओ के द्वारा जो टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। तो जब एक बार तथ्य सामने आ जाएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो आज फिर मैंने इनको यही बात समझाई है। तो अभी मेरे पास तो ये समझ गए हैं सारी बात को, तो शायद ये कल से प्रदर्शन ना करें। तो इतनी बात है, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है।